अगले दिन मैंने ऑडिशन दिया, फिर एक हफ्ते आई थिंक 2 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। एंड आई सेड हाँ ओके, एंड ही सेड द सीन इज विद अनुष्का शर्मा। तब आई रियलाइज कि ग्रेविटी की बहुत बड़ी फिल्म मुझे मिली और बहुत अच्छा कैरेक्टर था, नॉट इजी टू गेट इट। सब मैम फिर फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? यार मैं वही बोलूंगी जो सब बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन हाँ मैम आपने इरफान बोला था पिछली वीडियो में। इरफान पठान की मैं बहुत बड़ी फैन थी। वो बॉलिंग करते थे ना, तो मैं उनकी पिक्चर्स काट काट के चिपकाया करती थी। इंडिया का पाकिस्तान मैच था, इंडिया पाकिस्तान का। मैं व्रत रखा, मैंने मम्मी को लगा यार मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, लेकिन उस दिन मेरा लालच वाला व्रत था और मैंने रखा था कि इंडिया जीत जाए। मुझे लगता था यार सचिन आउट ना हो जाए। मैम यूनिवर्सिटी से एमए मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद आप दिल्ली चली गई थी। हाँ। तो मैम स्टार्टिंग के दिनों मैम दिल्ली में कैसा स्ट्रगल रहा आपका? मुझे कुछ समझ नहीं आया ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि वहाँ बच्चे इतना पहले से रेडी होते हैं ना स्कूल से ही, और हम पहाड़ी लोग थोड़े से भोले होते हैं, इतना पता नहीं था। और स्टार स्पोर्ट्स में मैम एंकरिंग करती हैं और आईपीएल का भी आपने एंकरिंग की है, तो मैम स्टार स्पोर्ट्स तक मैम कैसे पहुंचे आप? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन से, मम्मी की और मेरी नानी की वजह से। पापा नहीं क्रिकेट देखते, वो दोनों बहुत देखा करती थी। मैम आपके पापा को अभी रिसेंटली अवार्ड मिला था राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा, तो मैम कैसा फील करती हैं उस अवार्ड के बारे में? बहुत स्पेशल, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। आप भी तो गए थे वहाँ पे शायद? हाँ मैं गई थी। हम पूरा कुछ बताइए मैम। वहाँ पे ऐसा था कि कुछ ही लोग आपके साथ आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ, युद्ध छिड़ गया था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका फिर से अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ की कई सारी वीडियो देखी होंगी, बट आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। और इस शुरुआत में आज हमारी जो पहली मेहमान हैं वो हैं मिसेस तानिया पुरोहित मैम। तो मैम मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैम इससे पहले मैम अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स में एंकर हैं। इससे पहले मैम साथ में मैम एक्टर भी हैं, कई थिएटर प्रोग्राम भी किए हैं मैम ने। मैम को आपने कई सीरियल्स में भी देखा होगा। तो चलिए इस वार्ता की शुरुआत करते हैं। तो मैम सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है उत्तराखंड में वापस आने में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं हमेशा जब भी कुछ काम कर रही होती हूँ तो मेरा एक ही मोटिवेशन होता है कि जब ये खत्म होगा तो मैं उत्तराखंड आऊंगी, क्योंकि यहाँ आके मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ। तो मेरी लाइफ अभी तक ज्यादातर ऐसी ही चलती है, क्योंकि मैं फ्रीलांस करती हूँ, तो अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ भगवान की कृपा से। तो जब भी मुझे लगता है कि नाउ आई एम डन विद वन थिंग, तो मैं सीधे उत्तराखंड आ जाती हूँ ब्रेक के लिए। और घर पे ऐसे व्यू के साथ बैठना, आपको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन बहुत सुंदर व्यू है, बहुत स्पेशल है। मैम इस वीडियो बनाने से पहले मैंने आपके बारे में थोड़ा होमवर्क किया। अच्छा। और ये जाना कि आपकी लाइफ एंकरिंग और एक्टिंग साथ साथ चली। हाँ। और अभी चल भी रही है शायद। तो मैम एंकरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? अब मैं बचपन में स्कूल में भी किया करती थी एंकरिंग, मुझे बड़ा शौक था। और यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एनुअल फंक्शन होता है, तो तब जो एंकरिंग करते थे हमें बड़ा फैसिनेट करते थे वो लोग, तो मेरा बड़ा दिल करता था। फिर लकीली 1-2 बार चांसेस मिले कि मैंने यूनिवर्सिटी में एंकर किया, लेकिन वहाँ पर 3-4 लोग होते थे। तो हमेशा ये होता है कि जो बाहर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपसे सीनियर के कंधे पर होता है। तो मैं करती थी पीछे से, थोड़ा थोड़ा लाइट सीख रही थी। लेकिन वहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं इतने हजारों बच्चे आते हैं, उनके सामने अगर बोल सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं एक्टिंग की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव रहा। फिर एक होम शॉपिंग चैनल था, वहां पर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया किसी ने, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो टीवी पे देखती थी मैंने एक्टिंग कर दी उसकी, तो उन्हें बहुत पसंद आया, तो वहां से एंकरिंग में मैं आ गई। और मैम जब हम बात करते हैं, आपने कई वीडियो में बताया भी है कि आपने सबसे पहले उल्लू का रोल किया था। हाँ, तो मैम उस उल्लू के रोल के बारे में कुछ बताइए मुझे। बहुत छोटी थी मैं जबरदस्ती, पापा का कोई भी नाटक होता था और अंधा युग जैसा बड़ा नाटक हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे भी बनना है। अब छोटी बच्ची थी तो क्या कैरेक्टर, तो उसमें एक उल्लू और कौवे की एक लड़ाई का एक दृश्य है, अश्वत्थामा होते हैं वहां पर, वो सीन था। तो मुझे बोला गया कि तुम उल्लू बनो।
तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि उल्लू बनूंगी, स्टेज पर आऊंगी, लेकिन मुंह पे मुखौटा लग गया क्योंकि उल्लू बनना था ऑब्वियसली। लेकिन उसके बावजूद लोग मुझे अगले दिन, मैं सुबह वॉक पर जा रही थी और हमारे एक भैया थे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, सो आई न्यू कि ओ हम फेमस। लेकिन वो कैरेक्टर को प्ले करना बहुत स्पेशल था, बहुत बड़ा नाटक था वो। उस समय श्रीनगर में ऐसा नाटक हो रहा था, अब तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन तब शैलनट ने वो प्रस्तुति की थी और मैं उसका हिस्सा थी। मैम आपके पापा जो हैं प्रोफेसर DR पुरोहित सर, और वो काफ़ी समय से इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी रहे वो एज अ प्रोफेसर HNB यूनिवर्सिटी में, और अभी वो थिएटर डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। तो मैम आपके पापा का क्या रोल रहा आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करने का? या उन्हीं की वजह से मुझे, वरना कहाँ से पता चलता कि एक्टिंग करनी है या क्या, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा माहौल तो था नहीं, कोई एक्टिंग क्लासेस हो रही हैं। और जब भी हम बॉलीवुड को देखते हैं श्रीनगर में, जब जी 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 आज की नहीं, मैं कई साल पहले की बात करी, तब ये लगता था कि ये तो दूसरे लोग होते हैं, ये हम थोड़ी होते हैं जो टीवी पर आते हैं। वो सोच थी जो अब बहुत बदली है, क्योंकि आप एक ग्लोबल मार्केट हो गया, इंस्टाग्राम है आपके पास, यूट्यूब है, आप कोई भी कैमरे पर आ सकता है, टीवी कम से कम डिजिटल पर आ सकता है, तब नहीं था। तो पापा थिएटर करते थे, तो मैं पापा के साथ घूमने के चक्कर में जाती थी कि मुझे भी कहीं शाम को जाने का मौका मिले। वहाँ से मैं थिएटर में आई, और भाषा जो समझ थी, साफ पढ़ना, साफ शब्दों को बोलना, प्रोनाउंसिएशन आपका जो होता है, वो सब मैंने उनकी वजह से सीखा। और मंच पर चढ़ने का कॉन्फिडेंस लोगों के सामने, वो उनके साथ सीखा। तो पापा का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट स्पीचेस में बोलती थी यूनिवर्सिटी में, वो पापा लिख के देते थे, तब तो मैं याद करती थी उनको और बोल देती थी, लेकिन मुझे ये समझ आया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है अब जब मैं बोलती हूँ। तो मैम जब आपने मैम इस यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद आप दिल्ली चली गई थी। तो मैम स्टार्टिंग के दिनों मैम दिल्ली में कैसा स्ट्रगल रहा आपका? मुझे कुछ समझ नहीं आया ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि वहाँ बच्चे इतना पहले से रेडी होते हैं ना स्कूल से ही, और हम पहाड़ी लोग थोड़े से भोले होते हैं, इतना पता नहीं था। और एक अजीब सा वो भी होता है, मतलब मेरे अंदर था एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अजीब सा, कि पता नहीं यहाँ कैसे लोग होते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कुछ भी नहीं आपने सीखा होता है। मेकअप क्या होता है, प्रेजेंटेबल होना क्या होता है, जो मीडिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा you look ready and you're always well dressed, आपके बाल बिल्कुल ढंग से हैं। तो वो मैंने सीखा नहीं था, तो शुरू में मुझे बड़ा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि काम ज़्यादा बोलता है आपका, और वही बोलना भी चाहिए। पर वो सारी चीज़ें मैंने दिल्ली जाके ही सीखी। वहाँ पर एक थिएटर ग्रुप था एक्ट 1, जहाँ पर हमारे साथ एक्टर्स आते थे, मतलब डीनो मोरिया एक एक्टर है, वो हमारे क्लासमेट था, साथ में हम लोग वर्कशॉप्स करते थे। तो तब मुझे पता चला, रही ये भी तो इंसान जैसे ही होते हैं, वही ऐसी ही बात करते हैं जैसे हम करते हैं। तो वहाँ से मैंने ना वो चीज़ें सीखी, लोगों के साथ समय बिताया, कि इतना टफ है नहीं अपने आप को ढालना। लेकिन हम हैप्पी कि मेरे अंदर से वो वाली चीज़ें अभी नहीं गई है, जिनको लेकर अब मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं यहीं की हूँ। मैम जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ये कहा था कि 15 साल से आप थिएटर से जुड़ी हुई हैं, और जो आपने एक सीरियल भी किया था, एक था रस्टी, वो दूरदर्शन पे आया था। तो वहाँ तक मैम कैसे पहुँचे? वो दिल्ली में ही हुआ था कि वहाँ पर ना किसी ने ऑडिशन के लिए बुलाया मुझे, और एक था रस्टी, रस्किन बॉन्ड की वजह से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि वो इतनी सिंपल और इतनी खूबसूरत भाषा लिखते हैं, और आपको बिल्कुल उनकी दुनिया जो इमेजिनेशन की उसमें पहुँचा देते हैं। तो जब मैंने सुना एक था रस्टी के ऑडिशंस हो रहे हैं, और मैं बचपन में वो शो देखा करती थी, तो मैंने कहा मुझे ट्राई करना है। तो उसमें कैरेक्टर था रस्टी की दोस्त का, जो कि थोड़ी कूल टाइप की लड़की थी, ऐसे सर पे बैंडाना बांध के घूमती थी। तो वहाँ पे छोटा सा ऑडिशन था, वो मैंने दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मसूरी में शूट था 7 से 8 दिन के लिए। तो हमने बड़ा, वो घर जैसा माहौल था। शुभदर्शिनी जी डायरेक्टर हैं, एक दिल्ली की काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं, अब वो मसूरी में ही रहती हैं। तो वो मेरे लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ मैं कैमरे के सामने इस तरह से थी। मैम उसके बाद मैम आपने ऐसे सुना है कि आपने NSD के लिए भी अप्लाई किया था, तो मैंने किया था। अरे यार, मैंने NSD के लिए अप्लाई किया था, मेरा बड़ा दिल था। मैं चीजें मैम जुड़ी हुई हैं आपके साथ, जब आपकी बात आएगी तो NSD की बात आती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बड़ा दिल था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए NSD में, बहुत दिल टूटा मेरा, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा वर्कशॉप के लिए कॉल आ गया था। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो कॉल आया, मैं पहुंची भी वर्कशॉप में, पूरे देश भर से 100-110 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पहुंची। लेकिन वो जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप अपने अंदर लेकर चलते हो ना, कि बाकी आपसे बेहतर है, वो मेरे अंदर बहुत इशू रही है। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने खुल के परफॉर्म ही नहीं किया वर्कशॉप में 5 दिन। मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ, और उसके बाद शायद कर लेती तो शायद हो जाता। तो जब मैं रिजेक्ट हुई तो मेरा बहुत दिल टूटा। मतलब वो होता है ना कि नहीं, अब तो ज़िंदगी ख़त्म होगी भाई, आगे कुछ नहीं। पापा का बड़ा दिल था कि मेरा हो NSD में। वो मेरे साथ इनफैक्ट इंटरव्यू वाले दिन NSD गए थे।
तो वहाँ मेरा जरा दिल टूटा। लेकिन अभी भी वो जिन बच्चों का हुआ था, जी मैम, अब तो सब बुजुर्ग हो गए मेरी तरह उनसे नहीं काफी मैम, जवान है अभी आप। उनसे काफी बात होती रहती है, तो वो बड़ा जी। हंसते हैं कि मैं कहती हूँ तेरा हो गया था यार, मेरा नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि नहीं यार, तू तो अब सही कर रही है, यही मैम। यही तो चाहिए होता है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में वो बड़ा है कि 3 साल सीखा होता ना मैंने, तो कुछ और ही बात होती। मगर मैम ये कि जो आपका पैशन था कैमरे के सामने आना, वो तो हाँ था, लेकिन वो एक होता है ना 3 साल आप असल में एक जी। पढ़े लिखे एक्टर के तौर पर आप बनते हो, आप आगे जाते हो, वो मेरा बड़ा दिल था। लेकिन चलो कोई नहीं, किस्मत में मैम है। लेकिन अगर आपका एनएसडी में नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपको एक मूवी मिली NS10 में हाँ हाँ था, हाँ। तो मैम हीरोइन का नाम भूल रहा हूँ मैं, अनुष्का अनुष्का शर्मा। शर्मा मैम के साथ में आपने काम किया, तो मैम वो काम कैसे मिला मैम बहुत आपको? अच्छा था वो। मैम शायद मंजू का रोल किया था आपने मंजू का उसमें। रोल था, तो वो मैंने एक ऑडिशन के लिए, मुझे किसी ने बुलाया, छोटा सा ऑडिशन था, जी। और मैं बड़ा रेडी वेडी होके गई कि थोड़ा लगूं मैं शहर की बन जी। ठन के, क्योंकि उन्होंने बोला था एक पार्टी का सीन है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो उन्होंने कहा अरे ये तो मंजू लग रही है। उन्होंने कहा देखो बेटा, आज मत दो ऑडिशन, कल आना। जी। बाल ऐसे तेल लगा के चिपका के एकदम गाँव का सा वो लुक लेकर, जी। भोली दिखनी चाहिए तुम, वो कैरेक्टर में ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता था अनुष्का के साथ फिल्म है। अगले दिन मैंने ऑडिशन दिया, फिर एक हफ्ते, आई थिंक 2 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। एंड आई सेड हाँ ओके, एंड ही सेड द सीन इज विद अनुष्का शर्मा। तब आई रियलाइज कि ग्रेविटी की बहुत बड़ी फिल्म मुझे मिली और बहुत अच्छा कैरेक्टर था, नॉट इजी टू गेट इट, इट्स अ बिग डील, नाउ आई रियलाइज। तो वो वैसे मुझे रोल मिला, और मुझे फिर ये भी लगा कि वो जो कैरेक्टर था ना, हमारे गांव में जो लड़कियां होती हैं ना, जैसे मेरी चाची हैं, ऐसी बड़ी सहमी सी रहती हैं, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन उनकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी लगती है कि अरे ये तो भोली सी है। वो मैंने वहाँ जाकर कॉपी किया, तो वहाँ भी मेरा जो यहाँ की ऑब्जर्वेशन है ना उत्तराखंड की, वही काम आई। मैम उसमें वो मैंने वो सीन देखा है, तो उसमें आप कहती है कि अम्मा जी कोई बाहर आया है करके, हाँ, ऐसा ही कुछ होता है उसमें। वो सीन ऐसा था कि अनुष्का आ जाती है हमारे घर हाँ। भाग के, जी, जी, मेरे जी। पति से जो हाँ। गुंडा है, ऑनर किलिंग पर कहानी थी, तो मैं उसको बचाती हूँ। पूरे परिवार में सब उसको जान से मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उसकी हेल्प करती हूँ। बट मैम वो जब देखा आपके वो थप्पड़ पड़ रहा था, तो बहुत जोर का थप्पड़, बहुत जोर का मारा था दीप्ति नवल जी ने, और इनफैक्ट उसके 22 टेक्स हुए थे, 22 रीटेक। और वो बेड से गिरती हूँ मैं, बार बार जी मैम। गिरती हूँ जैसे ही वो थप्पड़ मारती हैं। तो जो वहाँ पे एक्शन डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि अपने पैर पर ना वो बांध लो कुछ सपोर्ट के लिए, जी। उसको कुछ पैड जैसा देते हैं वो। तो मैंने मना कर दिया, मुझे लगा अरे एक ही तो टेक होगा, लेकिन उसके बाद 22 रीटेक हुए। फिर दीप्ति जी मुझे सॉरी सॉरी बोलती रही, लेकिन वो सीन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था वो। मैम अभी आप मैम स्टार स्पोर्ट्स में मैम एंकरिंग करती हैं, और IPL का भी आपने एंकरिंग की है, तो मैम स्टार स्पोर्ट्स तक मैम कैसे पहुंचे आप? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन से, मम्मी की और मेरी नानी की वजह से। पापा नहीं क्रिकेट देखते, वो दोनों बहुत देखा करती थी। तो मैंने बचपन में अपने भाई से बोला था, छोटा भाई है मेरा, कि जब इंडिया 2003 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो मैंने कहा था मैं क्रिकेट टीम से ना मिलूंगी एक बार, देखना। तो हंसता था कि कहाँ से मिलोगी दीदी, क्या बात कर रही हो श्रीनगर में, ऐसी फालतू बात। क्योंकि तब एक्सेस नहीं थी, अब तो इतने कमाल बच्चे निकल रहे हैं श्रीनगर से और उत्तराखंड से। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मिलना तो है। तो वो जो लालच और समझ थी ना गेम के प्रति, उसने मुझे वो डायरेक्शन दिखाई। तो मैं यूट्यूब चैनल के लिए काम कर रही थी, स्पोर्ट्स वाला। वहाँ मैं क्रिकेट की और फुटबॉल, इन सारे गेम्स की अलग अलग बात करती थी। और फिर अचानक से कबड्डी का ऑडिशन हुआ, प्रो कबड्डी लीग स्टार में। मैं गई और मैं रिजेक्ट हो गई। फिर मुझे वही फीलिंग आई जो NSD के बाद आई थी, और दुनिया खत्म हो गई। लेकिन देन दे कॉल्ड मी अगेन फॉर IPL, एक ऑडिशन हुआ। और जिस दिन ऑडिशन ही हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था ऑडिशन। फिर भी मैंने कहा होना तो है नहीं, पर चलो कोई नहीं, अच्छा तो लग रहा है। पर वो हो गया लकीली। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि वो दिन अच्छा था मेरे लिए कि मेरा ऑडिशन अच्छा हो गया। बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत डिजर्विंग लोग हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में। इनफैक्ट लड़कियाँ समझ क्रिकेट की, पहले पता नहीं लोग क्यों बोलते थे कि नहीं है समझ, बहुत भयानक समझ है। और अब तो कंपटीशन इतना स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। बट आई लव इट दैट आई गॉट दिस चांस, क्योंकि ईजी नहीं था। मैम जैसे अभी आपने बचपन की बात करी कि बचपन से आपको क्रिकेट का बड़ा शौक था, हाँ। तो ये भी मैंने सुना है कि आप फास्ट रखा करती थी कि इंडिया मैच जीते करके। शिवरात्रि थी, इंडिया का पाकिस्तान मैच था, इंडिया पाकिस्तान का। मैं व्रत रखा, मैंने मम्मी को लगा यार मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, लेकिन उस दिन मेरा लालच वाला व्रत था और मैंने रखा था कि इंडिया जीत जाए। मुझे लगता था यार सचिन आउट ना हो जाए, सहवाग आउट ना हो जाए, क्योंकि वो वहाँ से लगता था अब ख़त्म हो गया। तो वो मेरा बड़ा था। लेकिन 2003 की बात है, हार गए थे हम फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। फास्ट करने का कुछ नहीं, वो वाला मैच जीत गए थे, वो ये वाला हारे थे जिसकी मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ। ये तो फाइनल था 360 रन वाला।
मैम फिर फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? यार मैं वही बोलूंगी जो सब बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन हाँ, मैम आपने इरफान बोला था पिछली वीडियो में। इरफान पठान की मैं बहुत बड़ी फैन थी। वो बॉलिंग करते थे ना, तो मैं उनकी पिक्चर्स काट काट के चिपकाया करती थी न्यूज़पेपर से। और अब जब मैं उनके साथ जब वो मुझे पहली बार दिखे स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में, तो मैं बात ही नहीं कर पाई, मैं बड़ी नर्वस हो गई। मुझे लगा ये मुझे सामने कैसे दिख सकते हैं, लेकिन जब वो मुझे मिले फाइनली, तो ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, बहुत अच्छे इंसान है। तो मैंने उनके साथ एक सेल्फी खींची, मैंने कहा प्लीज़ एक फ़ोटो। तो उन्होंने कहा हाँ लो। तो उन्होंने कहा, ही वाज आस्किंग मी कि अच्छा अचानक से कैसे सेल्फी ले रही है। मैंने कहा अपने भाई को भेजनी है, उसका मुंह बंद करवाना है क्योंकि वो कहता था अब नहीं मिलोगी क्रिकेटर्स से, हंसता था, अब नहीं हंसता। तो मैम जैसे इस छोटे से शहर से, श्रीनगर से आप मुंबई तक का आपका सफ़र रहा, और जिन क्रिकेटरों को आप टीवी में देखते थे और आज आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कैसा फील होता है मैम उससे? हाँ, क्योंकि इंटरव्यू लेना तो अलग होता। मुझे लगता है गौरव, मैं तो इतनी किस्मत वाली रही कि मुझे बहुत ज़्यादा समय मिला उनके साथ, समय बिताने का मौका मिला। क्योंकि हम लोग बायोसिक्योर बबल में थे, 2020 IPL, और हम सब एक होटल था जो बुक था, वो हम सब वहीं रुके हुए थे, ब्रेकफास्ट साथ कर रहे हैं, लंच डिनर शोज़। वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने पहली बार, हम लोग रात को कुछ खा रहे थे एंड समबडी एंटर्ड एंड आई लुक्ड एट हिम, ही वाज वेयरिंग अ मास्क एंड आई सेड इज दैट ब्रायन लारा, लेजेंड। और ऐसे ही कोई भी मिलता था। सुनील गावस्कर सर ने एक दिन मुझे बोला, हम शो कर रहे थे वहाँ से, ही सेड तान्या, एंड आई लुक्ड एट एवरीवन, आई सेड इनको मेरा नाम पता है? कहते अरे यार काम कर रही हो यहाँ पे, ऑब्वियसली पता होगा। लेकिन जब आप प्यार करते हो ना किसी गेम से, क्योंकि वो, मैं असल में स्टारस्ट्रक हो जाती थी उनको देखकर, अभी भी होती हूँ, मतलब मैं सीधे नहीं बात कर पाती। तो मेरा वो एक्सपीरियंस इसलिए मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा कमाल मिला क्योंकि हम बायोसिक्योर बबल में थे, एंड उनके साथ काम करना, उनके सामने इस लायक बन पाना कि आप क्रिकेट की बात कर सको, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख ही रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे। आशीष नेहरा जी बहुत हेल्प किया। शुरू में शो होते थे तो कहते थे डर लगेगा ना, छोड़ देना, मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी उस टाइम पे। तो बहुत ही अलग था, और मैं जैसे उनकी फ़ैन थी ना, मैं और बड़ी फ़ैन हुई थैंकफुली पर्सनालिटीज़ से। मैम जैसा आप कहती हैं कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा स्टार्टिंग से, ज़्यादा नहीं रहा यार, लेकिन मत बोलो यार। मेरी मम्मी आजकल बड़ी नाराज़ हो जाती है मेरे इंटरव्यू देख के, कहती है कि तू क्या सबको बताती रहती है कि तुझे पढ़ाई का शौक नहीं, तू ऐसी बेटा इतनी बुद्धू नहीं थी मम्मी। So, लेकिन मैम ये बात बताइए कि वैसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप क्रिकेट में आई, स्टार स्पोर्ट्स में आप रहा, तब तो आपको खूब पढ़ने पलटने पड़ेंगे क्रिकेट के विषय के बारे में। पढ़ाई करी मैंने। नहीं, मेरा ना इंटरेस्ट एक्चुअली साइंस में नहीं था, ऐसा नहीं था। आर्ट्स मुझे समझ आती थी, लेकिन श्रीनगर में आर्ट्स थी ही नहीं, और GGIC में थी, और मेरे लिए बहुत टफ होता कि मैं अचानक से इंग्लिश मीडियम से हिंदी में जाती और उस तरह से पढ़ती। तो मैंने आर्ट्स नहीं पढ़ पाई मैं। फिर मैंने 10th तक जैसे तैसे, भैया वो मैथ्स मैंने पेपर दिया है, उफ। वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो कह रहे थे कि जमा जब तक करना है तब तक कीजिए, उसके बाद समझ नहीं आता। मेरी वही हालत थी। तो मैंने उसके बाद जब कॉमर्स पढ़नी शुरू करी तो मैं ठीक हो गई थी, और जब ग्रेजुएशन में तो मैंने BA किया है इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री से। बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे। मम्मी सुन लो, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार लड़की हूँ। उस टाइम तो मैम फर्स्ट डिवीजन होना बड़ी बात थी। नहीं यार, फर्स्ट डिवीजन ICSE में तो आ जाती थी मेरी, फर्स्ट बाय द वे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, अगर किसी को डाउट हो किसी बात पे। और 12th में मेरे 90 मार्क्स थे इन हिंदी। मैम आपके पापा को अभी रिसेंटली अवार्ड मिला था राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा, तो मैम कैसा फील करती हैं उस अवार्ड के बारे में? बहुत स्पेशल, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। आप भी तो गए थे वहाँ पे शायद? हाँ, मैं गई थी। हम पूरा कुछ बताइए। वहाँ पे ऐसा था कि कुछ ही लोग आपके साथ आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ, युद्ध छिड़ गया था कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो पर पापा ने ले गए, पापा हम सबको ले गए, वहाँ पे मिल गए थे पासेस। तो हम सब गए, और जब वहाँ एंटर किया और देखा क्या माहौल है, और कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, बहुत स्पेशल था। तो मुझे ये लगता है कि हमें हमेशा से आदत रही है एक्चुअली पापा के साथ ना, इसीलिए शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ थी कि आप पैसा जितना भी कमाओ, आप इज्जत कमाओ। तो वो बड़ा लालच था मेरा कि जैसे ही हम कहीं जाते थे तो बोलते थे अरे पुरोहित जी के बच्चे। तो हमें आदत रही ना वो, और पापा के साथ, इसलिए मैं चाहती थी कि जब मेरी भी परिवार जाए तो कहे कि तान्या के मम्मी पापा या कुछ। तो मेरा हमेशा से बड़ा फेम की तरफ झुकाव, लालच। हालांकि मुझे संभालना नहीं आता ना, इतना है मजाक। मैम जैसे ये यूनिवर्सिटी हमारी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसका जो थिएटर डिपार्टमेंट है वो पूरा आपके पापा ने ही पूरा बनाया है, एस्टेब्लिश किया है। तो मैम
कैसा लगता है आपको कि पूरा थिएटर की जो देन है इस यूनिवर्सिटी की वो आपके पापा की मैंने है? देखा है आप लोग को, तो अब आप लोग तो अब हाँ, देख रहे हो हाँ, डिपार्टमेंट जब वो हाँ, बन चुका है। जी मैंने मैम। पापा को देखा है वो कितना, जब वो कोर्स डिजाइन कर रहे थे तो वो बैठे रहते थे और वो लिखते थे कि किस तरह से कोर्स, सोचो यार कोर्स डिजाइन Yes, ma'am, करना, अब yes, आप ma'am. सोचो कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है क्लासेस में। तब हमें लगता था अच्छा इतना क्यों पापा काम कर रहे हैं। नाउ व्हेन आई सी इट, मतलब इतने गर्व की बात है। बॉम्बे में कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मिले कई बार और बोलते हैं अरे हमने एमए थिएटर आपके डिपार्टमेंट से, श्रीनगर के डिपार्टमेंट से किया है। और मैं किसी को बताती हूँ कि श्रीनगर में थिएटर डिपार्टमेंट है, लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तुगलक, आषाढ़ का एक दिन, ऐसे नाटकों का मंचन हुआ इस डिपार्टमेंट में। बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी चीज़ को सोचना। हम छोटा सा एक वीडियो बनाने से पहले 20 बार सोचते हैं यार ठीक बनेगा नहीं, उन्होंने डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। तो बेसिकली बहुत प्रेशर है, बहुत बड़ी लेगेसी है पिताजी की। हम तीनों भाई बहन पर संभालना है। हम तीनों भाई बहन पर बहुत प्रेशर है, पर हम क्या, हमने मान लिया हमसे नहीं हो रहा। पापा ही कर सकते हैं। मैम जैसे ना कि जब हम कुछ नहीं होते हैं, हाँ। जब हम संघर्ष के दिनों में होते हैं, उस वक्त उतना हमारे सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को। हाँ। लेकिन जब हम कुछ बन जाते हैं तो हमारे फैन फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, लोग हमें पूछते हैं, हमें अप्रेस करते हैं। पर जिस दौरान आप संघर्ष में थी उस दौरान किसने आपको सपोर्ट किया? पूरी फैमिली ने भाई, हम मुझ पर कभी प्रेशर ही नहीं था कि ये मत कर या ये ऐसी पढ़ाई करो, ऐसा कोर्स करो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मैंने बहुत चिल मोड में कहते हैं जीवन बिताया, क्योंकि मुझे हमेशा से कैमरे के सामने आने का शौक था। पूरे परिवार में कोई था ही नहीं जो कैमरे के सामने कभी, पापा के अलावा। पापा के तो इंटरव्यूज होते थे, लेकिन इंटरव्यू अलग बात है, इंटरव्यू देना अलग बात है, लेना इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो मेरे लिए ये था कि करना तो है, पर फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हमेशा से। और मुझे कभी लगा ही नहीं एक्चुअली कि संघर्ष के दिन है। टफ था यार, समय लगा है, लेकिन मैंने ना वो फेज़ कभी महसूस ही नहीं किया, सच बताऊं। क्योंकि जब मैं दिल्ली गई ना, मुझे एंकरिंग सीधे मिल गई थी। मैं बहुत लकी रही और उन्होंने पैसे भी बहुत अच्छे दिए थे शुरुआत में, क्योंकि मैं इतनी नई थी कि जब मैंने उनको, मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा, उन्होंने कहा आपको इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा है पैसे भी मिलेंगे? वो समझ रहे हो वो एक्साइटमेंट। इसलिए मुझे कभी एक्चुअली स्ट्रगल नहीं लगा। जब आपके फाइनेंसेस ठीक होते हैं ना, तो आप उस सोच में पड़ते ही नहीं हो। मैं इमोशनली, मैं खुद से कभी खुद को मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने माना ही नहीं, मुझे लगा अरे सही तो चल रहा है, बस अच्छा है अच्छा है। पता नहीं कैसे हुआ, वरना बहुत टफ होता है 10 साल आप कर रहे हो काम। और ना एक और चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि मुझे ना, मैंने ऐसा कोई कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है। मुझे था मैं कैमरे के सामने आ जाऊँ बस, इसलिए मैं वो प्रेशर में नहीं रही कभी। अब बल्कि कभी कभी मेरे को लगता है कि अच्छा ये स्ट्रगल का टाइम है क्या, क्योंकि आप यू फिनिश वन प्रोजेक्ट एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट। ऐसा नहीं होता है बॉम्बे में कि आपको बस भरा पड़ा है। कईयों को होता होगा, मैं बहुत रिलैक्स मोड में रहती हूँ, मेरी तरह मत रहो। पर मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे मेरा ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फैमिली का साथ तब भी मिलता था, अब भी मिलता है, तो कोई स्ट्रेस है नहीं ऐसा। मैम स्टार्टिंग के दिनों में जब आप दिल्ली से फिर जब आप मुंबई गई, तो मुंबई का स्टार्टिंग का दिन कैसा था? वो थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैं अकेले गई थी। मेरी शादी हुई थी 2013 में। दिल्ली में मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। बॉम्बे जाने का फैसला मैंने अकेले लिया, एंड विच वॉज अ बिग डिसीजन। बॉम्बे इज़ नॉट एन ईजी सिटी, आपको हिला देती है। और मैं जीवन में कभी अकेले रही नहीं, शादी हो गई थी सीधे, यहीं थी उससे पहले। और वहाँ जाके पीजी में रहना, पर वहाँ पे भी मेरा जो एक प्लस पॉइंट था, जो मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, मैं जॉब के साथ मुंबई गई थी, एंड इट वॉज अ वेरी गुड जॉब, लाइक पैसों के हिसाब से, फिनेंशियली आई वाज स्टेबल। तो मैंने स्ट्रेस ही नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आप यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि मैं पे कहाँ से करूँगी, क्या घर कैसे चलेगा, बिकॉज आई वाज लिविंग अलोन राइट। और मैं किसी से मांग कर नहीं जीना चाहती, किसी पर परेशान करके। तो जब मैं गई, मुझे सबसे बड़ा स्ट्रगल था पीजी में अकेले रहना। बॉम्बे तो मुझे घुसते ही बॉम्बे से प्यार हो गया था, आई लव दिस सिटी, इसलिए वो टेंशन नहीं रही। लेकिन हाँ, ये था कि अकेले रहना फैमिली के बिना। वहाँ बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ मेरी रूममेट बन गई थी, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और मेरे लिए था कि मैं शादीशुदा महिला क्या बच्चों के साथ हैंग आउट करूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अच्छा वही तो सिर्फ उम्र बड़ी है। बाकी तो मैं वहीं थी मेंटली। तो बहुत मज़ा आया, स्ट्रगल से ज़्यादा मुझे मज़ा आया एक्चुअली। पहला एक्सपीरियंस था अकेले रहने का। तो मैम जैसे आप मुंबई एक्टिंग करने के लिए गए थे या? नहीं, मैं गई इसलिए, दिल मेरा एक्टिंग का था, मुझे जॉब भी मिल गई। अच्छा। तो आई टुक दैट डिसीजन कि ओके नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई कैन मूव टू मुंबई, दैट आई हैव टू मूव टू मुंबई। तो मैं ऐसे गई जॉब के साथ। मैम कुछ हमारे युवा साथी ऐसे भी हैं जो एक्टिंग के लिए बड़ा पैशनेट हैं, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं मुंबई।
कि वहीं अपना करियर बनाएंगे? अच्छी बात है यार, आपको पैशनेट होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। मैं भी बहुत हूँ, अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बॉम्बे ना ऐसे ही मत चले जाओ। मैं सबको कहती हूँ, बच्चे चिढ़ते भी होंगे कि ये ज़्यादा ज्ञानी दीदी बन रही है, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कि बॉम्बे इज़ अ वेरी टफ सिटी। वहाँ बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको रहना है, रेंट्स इतने महंगे हैं, खाना पीना, रहोगे तो इंसानों की तरह। योर फैमिली डजंट वांट टू सी यू लिविंग ऐसी सिचुएशन में कि उनको बुरा लगे। आपके पेरेंट्स आपको इतना प्यार करके बड़ा करते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आप बुरे हालातों में रहो। तो मैं कहती हूँ तैयारी के साथ जाओ, थोड़ी सी फिनेंशियल बैकअप लेके जाओ, थोड़ा सा। मैं जॉब के साथ गई थी, मेरी सिचुएशन डिफरेंट थी, अगर आपकी नहीं है तो कुछ सेविंग्स या कुछ। वहाँ ना एक स्ट्रगल पहले काम का होता है, अब उसको साथ साथ फिनेंशियल स्ट्रगल मत बनाओ, इसी उससे ज़िंदगी और ज़्यादा टफ हो जाती है। मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ, अब मैं किसी की परिस्थिति नहीं जानती तो मैं इतना बोलने वाली नहीं, लेकिन ये मेरी सजेशन है बस, समझ गए? कमेंट्स में ये मत कहना कि दीदी ज्ञान मत दो। हाँ मैम, जैसे आईपीएल में थे, या मैम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब आप भारत से बाहर गई थी, कुछ अभी हाल ही में गए थे शायद आप? हाँ, पर मैं सिर्फ घूमने गई थी अपनी बहन के पास। मेरी बहन सिंगापुर में रहती है, तो इस बार मैं बता रही हूँ, मैं तो ब्रेक ले लेती हूँ बड़े गर्व के साथ। तो उसको मिलने गई थी। मुझे ये दिल था कि मैं शांति से सिर्फ घूमूं, क्योंकि आईपीएल खत्म हुआ था ना उससे पहले। और जब मैं गई थी, मेरा हमेशा एक एम रहता है कि मैंने काम किया, उसके बाद मैं कहीं जाऊँ, और जब मैं वापस आऊँ मैं फिर काम करूँ, एंड देन अगेन अ ब्रेक। तो मेरी लाइफ थोड़ी सी इस तरह से आलस्य में बीतती है। तो उस वक्त मैंने आईपीएल किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स किए, तब मैं सिंगापुर गई थी और वहाँ मैं बहुत घूमी। सब मुझे कहते हैं व्लॉग बनाओ, पर मैं बहुत आलसी हूँ, तुम्हारी तरह मैं नहीं कर सकती यार। कोशिश करना चाहती हूँ कि एडिट भी करूँ, लेकिन होता नहीं मुझसे। फिर मैं 1.5 महीना वहाँ रही और वापस आई, और फिर अभी एक और शो चल रहा है, फिट इंडिया क्विज शो, वो किया मैंने आकर, और फिर मैं यहाँ गई। मैम अभी आपने एक रील डाली थी, एक ब्लॉग डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, और वो आपके गांव में एक फेस्टिवल होता है पातबीड़ा। मैम इसके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बताइए। सो वो नंदा देवी का महोत्सव है। मैंने वो रील डाली थी, इनफैक्ट मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने वो इसीलिए डाली क्योंकि हम बोलने को कह देते कि अच्छा बताइए महोत्सव, लेकिन उसके पीछे जो कहानी होती है, बहुत डीप चीज़ें होती हैं। हमें खुद इतने सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब ये मेरी तीसरी पातबीड़ा थी। आप उसका हिस्सा बनते हो उस महोत्सव का, लेकिन आपको खुद इतनी डिटेल चीज़ें नहीं पता होती। तो इसलिए मैंने वो स्पेशल बनाया है वीडियो, ये टैग कर देंगे, आप प्लीज देख लेना। हाँ, आप उस वीडियो को देखना। मैम ने पातबीड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया, यहाँ बताएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। बल्कि मैंने कल ही रात को वो बनाया, और मैंने यहीं पर वीओ किया, माइक भी नहीं यूज किया, ऐसे ही पकड़ के वीओ किया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं डालूंगी नहीं ना फिर वो छूट जाएगा। कई लोग पूछ रहे थे कि पातबीड़ा क्या है, आप इतने दिनों से स्टोरियां डाल रहे हो लेकिन आप कुछ एग्जैक्टली नहीं बता रहे। तो प्रॉपर मैंने एकदम वॉइस ओवर उसमें डाला है, एकदम ही सीरियस वाला, जो मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है। आवाज में बड़ी सीरियस, मतलब बहुत प्यारी आ रही थी इसमें आपकी। यार थैंक यू यार, बट मैं 2 मिनट में सबको बोला शांति रखना, और मैंने वीओ किया बस, और वो डाल दिया। उसका लिंक जरूर डालेंगे क्योंकि डिटेल में आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। मैम जब हम आपको आईपीएल में देखते हैं या स्टार स्पोर्ट्स में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि, और सामने भी अभी देखा आपको, तो बड़ी खूबसूरत है मैम आप। क्या ऐसा क्या करती हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मम्मी ने किया है। मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। बट थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं ऐसा कुछ नहीं करती यार, मैं बहुत आलसी महिला हूँ, मैं बता रही हूँ। अच्छा, पेरेंट्स का ट्रेट आया है वो? ये वहीं से आया है, सब मम्मी की वजह से हुआ है। मैं तो अब जरा जैसे एज के साथ थोड़ा होता है ना कि आप अपना ख्याल ज़्यादा रखो, तो वो रखती हूँ, कोशिश करती हूँ वर्कआउट कर लूँ। आजकल तो मैं ब्रेक पे हूँ, आजकल तो मैं दुनिया जहान का जलेबी मिठाई सब खा रही हूँ। तो पर मैं यूजुअली आई मेक श्योर दैट आई वर्क आउट। अच्छा मैम, आपको श्रीनगर गढ़वाल में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ, मेरा घर है यहाँ पर, ये मेरी मेमोरीज है, मेरा जिंदगी है। तो मैम आपके कोई दोस्त आएंगे श्रीनगर गढ़वाल में बाहर से, तो मैम आपको कहाँ घुमाएंगे, कहाँ ले जाएंगे आप उनको? वो नदी किनारे वहाँ पे बड़ा सुंदर बनाया उन्होंने, नदी किनारे मंदिर के नीचे जाते हैं ना, वहाँ पर वो पुल के बगल में चौरास पुल, वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चौरास में एक गुप्ता के समोसे मुझे बहुत पसंद है, तुमने खाए होंगे गुप्ता के? जितने श्रीनगर के लोग हैं उन्होंने 100% खाए होंगे। इतने टेस्टी समोसे कहीं नहीं मिलते हैं, मैं कागज पर लिख कर दे सकती हूँ। जाके ट्राई करूंगा। हाँ, बहुत अच्छे, और खत्म हो जाते हैं यार। तो रात को मत जाना, दिन में जाना, दिन में बचे होते हैं उनके पास। वो मुझे लगता है श्रीनगर में एक्चुअली कहीं इतना सुंदर है, यहीं पे बैठ जाए शाम को। मैंने कल ही एक आधा वीडियो डाले थे यहाँ से व्यू के, तो लोग मुझे यही कह रहे थे कि घर ऐसा बनाओ कि 4 लोग कहे कि छुट्टी पे गई है। ऐसी जगह पे बनाओ, क्योंकि बहुत सुंदर है ना बॉम्बे में, है अच्छा घूमने के लिए, लेकिन ये नहीं है, यहाँ शांति है बहुत अच्छी। मैम बॉम्बे की लाइफ थोड़ा बहुत फास्ट लाइफ है, थक जाते हो आप। मतलब मुझे लगता है कि
मेरे लिए भी वही है कि कभी कभी मुझे लगता नहीं यार अब हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे उस शहर से बहुत प्यार है, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आपको पता चलता है अरे सुकून इसे कहते हैं। मतलब कहीं भी काम कीजिए और सुकून चाहिए तो वापस मैं तो आती हूँ ना, उत्तराखंड में आ जाइए। मैं वहाँ थोड़ी घर मान रही हूँ अपना, वो तो मैं किराए पे रहती हूँ। घर तो यहाँ है मेरा, क्योंकि यहाँ वो इमोशन है यार, सब कुछ ना। लोग आपको मिलते हैं, पहचानते हैं। कल मैं धारी देवी गई थी, बॉम्बे में इतने लोग मिलते हैं, हम खुद किसी को देखते हैं हम नहीं बात करते, कहते हैं अरे बिजी होंगे। यहाँ लोग मिलते हैं तो आपको इतने प्यार से अचानक से आते हैं, अरे यार आप वो, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यार दिखाते हैं। सेल्फी वगैरह भी किए? हाँ हाँ बहुत, और इतने प्यार से आते हैं ना वो, आपकी ऐसे खुशी मानते हैं उस चीज की कि आपने कुछ किया, जैसे आप उनके घर के हो। अच्छा मैम, आपको गढ़वाली आती है? हाँ हाँ आती है, क्यों नहीं। मैं कुछ बोलिए मैम हमारे उत्तराखंड के दर्शकों को। क्या यार, तुम मुझे ऐसे स्पॉट पे मत डालो। पर क्या बोलने या उत्तराखंड आए थे, मेरे दिल ना हमेशा क्या बोलता है, छप छप ही पड़ जाती मेरे दिल में। और पहले भी अगर तुमको पता ना हो, मैं बहुत नाटक किया करती थी गढ़वाली में। मेरे साथ बस एक इशू रहती है कि मैं ना जिस भाषा में लगातार नहीं बोलती ना, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैं पिछले कुछ सालों से अभी हिंदी पर बहुत काम कर रही हूँ, तो जब भी मुझे कोई बोलता है कि कुछ फटाक से किसी और भाषा में बोलो तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ। वही हो रही हूँ। लेकिन मैंने घर जमाई एक नाटक था, उसमें मैं वो जो वाइफ थी जो अपने पति को बहुत पीटती है क्योंकि उसका पति शराबी होता है, वो कैरेक्टर करती थी। एनुअल फंक्शन में बहुत किया है मैंने गढ़वाली में नाटक। गुरुदेवा हम करते थे, चक्रव्यूह में मैं हमेशा रही हूँ, तो अब मुझे बड़ी जलन होती है कि वो मेरा छूट गया थोड़ा सा। मैम मतलब मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के ही हैं, यूनिवर्सिटी के। मैं यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाता हूँ, तो मैम हमारे जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए कुछ कहिए। मैं कुछ यार मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ कॉलेज लाइफ के बारे में। बहुत ही बढ़िया कॉलेज लाइफ, मैं जाती नहीं थी कॉलेज। काट दो इसको। मैं ये कह रही हूँ यार, बहुत सुंदर जगह रहते हैं हम यहाँ पर। एक्चुअली हमारे पास बहुत टाइम है, और अगर मीडिया में कोई मीडिया का हिस्सा बनना चाहता है तो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे पास वो वाला फ़ोन था, बार फोन होता है ना, वीडियो नहीं बना सकते जिसमें बेसिकली। तो अभी जो मुझे बच्चे मिलते हैं वो पूछते हैं कभी कि हमें एंकरिंग करनी है। पहली चीज़, आप श्रीनगर से हैं, आप दुनिया के किसी कोने से, आप किसी बहुत छोटे गांव से हैं, डोंट लूज होप, आप अपनी जगह बहुत आसानी से वहाँ बना सकते हैं। जहाँ मैं भी पहुँची, या मुझसे बहुत अच्छी जगह पर बहुत सारे लोग हैं। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। मेरी तरह मेरी जो इश्यूज़ रही हैं कि मैं इन्फीरियॉरिटी में बहुत रहती थी, बिल्कुल नहीं। आपको तो गर्व होना चाहिए आप ऐसी जगह से हैं, और तैयारी अभी से अपनी कर दो। फ़ोन उठाओ जैसे गौरव कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं ना, यही तो होता है। अगर आप किसी से कल के दिन बात करोगे, भले ही वो कोई भी हो, यही तो बात होगी और क्या होगी। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा रखना है, और चैनल खोलो अपना, कुछ भी करो। 10 लोग देखेंगे, 10 तो देख रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको कैमरे के सामने आना है तो जब तक आप उस फाइनल जगह पर नहीं पहुँचते जहाँ पर आपका असल में ऑडिशन हो, एक मौका आए तुम्हारे सामने कि आज तुम्हारा ऑडिशन है, दिस इज हाउ यू विल गेट योर ड्रीम जॉब, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और आप प्रिपेयर कैसे होते हो? जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। कैमरा आपके हाथ में ऐसे ही ट्राइपॉड पे शूट कर लो बस। तो मैम इस बात ने मुझको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मैं भी अब जैसे आपने कहा कि मैं भी हल्का हल्का मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है इसमें। अगर होप सो इन फ्यूचर, जैसे मैं सोच रहा था कि जब मैं इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाऊंगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप जैसे बड़े बड़े लोग हैं, इस सुपरस्टार्स हैं, उनके साथ वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये थैंकफुल हूँ मैम आपके लिए कि आपने मुझे पहली बारी में जब आप थिएटर में आई थी, आपने मुझे हाँ बोला, तो मुझे लगा कि चलो पहला मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैम के सामने बात करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा भी ये फर्स्ट वीडियो हो गया है। अच्छा। अब मैं कह सकूंगा कि हाँ, मैंने तानिया पुरोहित जी का इंटरव्यू लिया है। अरे यहाँ इतने लोग हैं, तुम तो किसी का भी ले सकते हो। लोग इतना कमाल काम कर रहे हैं ना आसपास, जरूरी थोड़ी है कि आपको वेट करना है कि कौन आ जाए। हमारे ही आसपास इतने लोग हैं, और लोगों के पास इतनी अच्छी बातें हैं, इतना अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं टू शेयर विद द वर्ल्ड। तो वो लेते रहो, वो प्रैक्टिस करते रहो, रीलें भी बनाओ यार। रील्स की दुनिया भी बहुत ज़्यादा है। आपका इंस्टाग्राम भी अगर चल रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि इंस्टाग्राम चलाने का मतलब ये नहीं, मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं रेगुलरली, या कुछ भी डाल रहे हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं। मुझे बड़ी जलन होती है उन लोगों से कि कैसे कर लेते हो, क्योंकि ये सब यही तो कर रहे हैं लोग बैठ के। छोटे से गाँव के लोग भी क्या क्या पोस्ट करके इतने अच्छा काम कर रहे हैं, व्लॉगर्स बने हुए हैं। सो आई थिंक दिस इज द ओनली वे। कोई मुझे पूछता है क्या करना है, मैं यही कहूँगी कैमरा पकड़ो, शुरू हो जाओ। सो मैम थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। आपने मुझको भी मोटिवेट किया और साथ में बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरी एक अच्छी वीडियो बन गई आपके साथ। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया और आपने पहली बारी में ही हाँ बोल दिया। अरे ऐसे थैंक यू सो मच मैम।
तो साथियों, ये थी आज की वीडियो और हमारे साथ थी मिसेस तानिया पुरोहित मैम और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। आई होप आप इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और अब वीडियो को देख लिया है तो मैम लास्ट में क्या बोलते हैं? टाटा बाय। अच्छा सॉरी यार, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी ये कोई वीडियो डाले तो आपके घर पर, आपके फोन पर फोन घर पे होता है, आपके घर पर वो नोटिफिकेशन की बेल बज जाए। यही कहते हैं ना। हाँ, सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।